Allah and Allah has no partner. Allah says, my servant spoke the truth, there is no deity but I have no partner. Proved, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad. Allah has no father, no mother. The one who is guaranteed these words said the approach of his death, hellfire will not touch him. Before we start our conversation, all praise is due to Allah, because Allah say in Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. That's why I start Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal Mustafa wa alihi dhabi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil nurayn wa Asadillahi Ali al-Murtada وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله. قال ملا علي قاري في شرح المشكات: النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملأ الأعلى فلم يبقى لها الحجاب فترى وتسمع كالمشاهد. अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह नाफिदा फ़ख्र मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कौनो मका, अल्लाह ने जिनके तसद्दुक कायनात को जलवागर किया, जिनके तहर्रुक इंसानों की हरकतें बरकरार, जिनकी रोशनी से सूरज व चांद की जियाएं बरकरार, जिनकी खुशबू से आज भी सूरजमुखी, रात रानी और गुलाब महकते नजर आ रहे हैं, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में नेमते मिल्लत के नगर से नेमत के सदक़े में उन्हीं को वसीला बनाकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका शिमला मुबारक पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हाथों, जिनकी कलाई काबाए दीनो ईमा के दोनों सुतून साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके बाजू को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी उम्मत पीपल ऑफ गुजी दर्रा आल्सो इंक्लूड इन दिस ब्लेसिंग ऑफ द प्रोफेट। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा कह व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह,
आपसे ज्यादा हैंडसम धरती पे किसी माता ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। A question arise in our mind. Hassan bin Sabit, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Shis alayhi salam? Replied no. Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Then how can say the prophet beautiful than all Anbiya, all messengers, all prophets, all humankind? हसन बिन साबित, सिवाय मुस्तफा के आपने किसी नबी का चेहरा ना देखा, किसी नबी का वजह ना देखा, किसी नबी का जमाना ना पाया, किसी नबी का मुखड़ा ना देखा। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्तफा तमाम रसूलों में खूबसूरत है, मुस्तफा तमाम इंसानों में जमील है? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में गूजी दर्रा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, आदम के हुस्न जमाल को देखा कहां? नूह का जमाना पाया कहां? साले को देखा कहां? शीश को देखा कहां? तमाम नबियों का मेडिटर मैं था, तमाम नबियों का कासिद मैं था, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं था। फिर ऐ जिब्रील अमी, आप ही बताइए सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको पाया? तो हजरत जिब्रील जवाब देते, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा लमाजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। और सिदरा के मकी जिब्रील अमी का अकीदा जब बरेली के इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुहक्किक रजा, मुजद्दिद रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, नाइब गौसुल वरा, आशिक खैरुल वरा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बयान करते तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा वही लगाए, आप नहीं लगाए। हाय जिंदाबाद, हाय जिंदा, आला हजरत, आला हजरत, वाह, माशाअल्लाह, वाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। Today my topic is वाह, who is the Superman? who is the Superman? वाह, What is my topic? वाह, who is the Superman. Today my topic is what? You're right. अकीदत और मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, बल्कि 800 साल से लोग सुपरमैन का जिक्र करते हैं। 800 साल से लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर को याद करते हैं, उर्से गौसे आजम मनाते हैं, फैजाने दस्तगीर कॉन्फ्रेंस करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और ये भी सर्वे करके आप देख ले तो ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ आशिक अंबिया पाए जाते हैं, जहाँ उशाक नबी पाए जाते हैं, जहाँ मुहिब्बीन मुस्तफ़ा पाए जाते हैं। चाहे मिस्र की धरती हो, मदीना की धरती हो, मक्का की धरती हो, सूडान की धरती हो, इंडोनेशिया की धरती हो, अमेरिका की धरती हो, बरतानिया की धरती हो, उंदुलुस की धरती हो, बांग्लादेश की धरती हो, पाकिस्तान की धरती हो, हिंदुस्तान की धरती हो, मगर साथ ही साथ में जहां गुस्ताखे नबी रहते हैं, वहां भी देवबंदी रहते हैं, वहां न जिक्र हुसैन होता है, न जिक्र गौसे आजम होता है, न उर्से ख्वाजा होता है, न उर्से कासिम होता है, न उर्से ज़ैनुल आबिदीन होता है, न इमाम जाफर सादिक का कूड़ा होता है। आखिर वजह क्या है? बात नंबर 1, ये लोग करते क्यों हैं? रीजन क्या है? अकली वजह क्या है? तो इसके हवाले से मैं 2 दलील दूंगा। एक वो दलील
जिसकी वजह से एक अदना भी समझ सकता है, औसत भी समझ सकता है, आला भी समझ सकता है, जीनियस भी समझ सकता है, इडियट भी समझ सकता है, मिडिल वाला भी समझ सकता है। और एक वो दलील दूंगा जो नकलन बादा नकलिन, जैलन बादा जैलिन, करनन बादा करनिन, नस्लन बादा नस्लिन, सफहतन बादा सफहतिन, किरतासतन बादा किरतासतिन हम तक होता हुआ आया है। नंबर एक दलील अकली ये है कि जिस तरीके से एक इंसान खाता है, चाहे वो एप्पल खाए या मैंगो खाए या राइस खाए या रोटी खाए या वाटर का इस्तेमाल करे, ये सब बॉडी की गिज़ा है। अगर इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी बॉडी डेडिंग के करीब हो जाएगी, उसकी बॉडी मुर्दगी के करीब हो जाएगी, वो इंसान कमजोर होता चला जाएगा, वो इंसान मरने के करीब आ जाएगा। क्योंकि बॉडी डिपेंड है गिज़ा पर, बॉडी डिपेंड है चावल पर, बॉडी डिपेंड है मूंग पर, बॉडी डिपेंड है मैंगो पर, बॉडी डिपेंड है एप्पल पर, बॉडी डिपेंड है काजू बादाम पिस्ता पर। ये जितनी गिज़ाएं हैं ये सब बॉडी को डेवलप करते हैं, बॉडी को प्रोटीन देते हैं, बॉडी को प्रोग्रेस करते हैं। इसके बगैर बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से बॉडी की गिज़ा, बॉडी की खुराक ये अनाज, चावल, एप्पल जूस, मैंगो है, ऐसे ही अल्लाह उसके रसूल के कुरान और हदीस से मुशर्रिहीन, फुक़हा, बुलगा, उलमा, नुक़बा, अब्दाल ने बताया कि रूह की खुराक जिक्र गौसे आज़म है। और ये भी सुने कि जिस तरीके से मुर्दा बॉडी एप्पल नहीं मांगती, मुर्दा बॉडी मैंगो नहीं मांगती, मुर्दा बॉडी वाटर का मुतालबा नहीं करती, समझ में आ गई कि रूह खुराक उसी वक्त मांगती है जबकि वो रूह जिंदा हो। समझाइए कि उर्से गौसे आज़म वही करते हैं जिनकी बॉडी में रूह जिंदा है, जो है वो लोग कभी उर्स नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दस्तगीर कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी। वाह वाह वाह। और दूसरी दलील, और ये दलील है जैनल बादा जैलिन, नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, सफहतन बादा सफहतिन, किरतासन बादा किरतासिन। वो ये है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, आज के दौर में भी इंसान ने अपने अंदर एक से एक सुपरमैन को उजागर करने की कोशिश किया है। चैनलों पे सुपरमैन देखा है, जराइद में सुपरमैन देखा है, अखबार में सुपरमैन देखा है, मोबाइल में सुपरमैन का जायजा लिया है, जो घंटों का काम मिनटों में करता नजर आता है। अगर कोई बच्चा डूब रहा है वो निकालता नजर आता है, कॉल्ड दैट इज सुपरमैन। अगर कोई बीमार है शिफा देता नजर आता है, कॉल्ड दैट इज सुपरमैन। अगर दीवार गिर रही है, इंसान मरने वाला है, इंसान को बाहर कर दे, कॉल दैट इज सुपरमैन। अगर कोई इंसान पानी के लिए तड़प रहा है, उसे पानी पिला दे, कॉल दैट इज सुपरमैन। घंटों का सफर मिनटों में कर ले, ही इज सुपरमैन। यहीं से अमेरिका को देख ले, ही इज सुपरमैन। उसकी रफ्तार फ्लाइट से ज्यादा हो, रॉकेट से ज्यादा हो, मिसाइल से ज्यादा हो, रोशनी से ज्यादा हो, आंखों की बिसारत से ज्यादा हो, कॉल्ड इज सुपरमैन। आइए बता दूं मैं आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सुपरमैन का मैन लीडर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा की गोद से 470 हिजरी में जीलान की सरजमीन पर शेख अब्दुल कादिर को जलवागर कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, वाह वाह वाह, हक है, वाह 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 वाह। नकलन बादा नकलिन दलील ये, इंसान बर्तानिया का हो, कनाडा का हो, सूडान का हो, भारत का हो, उड़ीसा का हो, गुजरात का हो, किसी भी खित्ते का हो, जब हज का टाइम आता है वो पहुंचता है और जाके हज करता है। हज के अरकान में से तवाफे काबा रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होगा। अगर कोई इंसान रमिये जमार कर ले, जब तक तवाफ ना करे हज नहीं होगा। मुजदलफा में ठहर ले, तवाफ के बगैर हज नहीं है। शैतानों को कंकर मार ले, तवाफ के बगैर हज नहीं है। इंसान सफा मरवा की सई कर ले, तवाफ के बगैर हज नहीं है। हर एक को तवाफ करना पड़ेगा। हर इंसान पूरी दुनिया का खाने काबा का तवाफ करता है। ऐ खाना काबा, उलमा तेरा तवाफ करते हैं, फजला तेरा तवाफ करते हैं, औलिया तेरा तवाफ करते हैं, मुहिब्बीन तेरा तवाफ करते हैं, मुसल्लिजीन तेरा तवाफ करते हैं, हाजिजीन तेरा तवाफ करते हैं। ऐ काबा बता, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? तो खाना काबा
समय। आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम। वाह वाह वाह, पता ये चला वाह, पूरी दुनिया खाने काबा का तवाफ करती है और खाने काबा शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दर का तवाफ करता है। 470 विलादत याद रखिएगा। पूरी दुनिया में अफजलुर रिजाल बादल अंबिया कवियुन रजुलुन शहीद सहीहुन अजीमुन फजीलुन अलीमुन शुजाउन। वाह, 470 हिजरी में जीलान की सरजमीन पर शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। विसाल 561 हिजरी में वालिद का नाम अबू सालेह जंगी दोस्त है, वालदा का नाम उम्मुल खैर है। और ये किस अंदाज से, ये भी सुनते चले। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ट्यूब टेस्ट बेबी का दौर है। ये ट्यूब टेस्ट बेबी है क्या? अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं समझता हूं यकीनन गूजी दर्रा के तकरीबन 300-400 से ज्यादा लोगों ने जरूर सुना होगा ट्यूब टेस्ट बेबी के बारे में, क्योंकि वो टीचर लोग हैं, वो मास्टर लोग हैं यहाँ के, वो जानते होंगे ये ट्यूब टेस्ट बेबी क्या है। अगर माँ का गोद खाली हो इस बात से कि वो कभी बच्चा जनने के काबिल ना हो, कोई एक औरत ऐसी है जिसके बतन से कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो ऐसी लोग, ऐसी खवातीन की गोद को भरने के लिए दुनिया के साइंसदानों ने, न्यूटन के मानने वालों ने, आइंस्टाइन के मानने वालों ने, जरकाली के मानने वालों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का वजूद किया है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या कि मादा मनविया उसका ले लिया जाता है, उसके मर्द का ले लिया जाता है, और फिर इस दोनों मादा को किसी तीसरी औरत के पेट में रख दिया जाता है। 9 महीने उसकी परवरिश पेट में होती है। 9 महीने के बाद बच्चा मारी से वजूद में आता है। ये बच्चा दुनिया वालों की नजर में उसी माँ का होगा जिसका मादा मनविया है, उसी बाप का होगा जिसका मादा मनविया है। माँ अगर बच्चा जनने से आजिज हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी का वजूद हुआ है कि उसके अंदर से डीएनए से पानी निकाला जाता है, उसके मर्द का पानी निकाला जाता है, और इन दोनों को किसी और औरत में रख दिया जाता है। 9 महीने के बाद बच्चा तैयार होता है, मखसूस ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये बच्चा उसी का माना जाता है। इस्लाम की नजर में इसको फुक़हाए किराम ने 6 शिखे की है, और 6 सूरतों में से 5 सूरतें बातिल है, हराम है, सिर्फ एक ही सूरत जायज है, और वो तफसील तलब अम्र है। बस इतना जान ले कि आमतौर से टेस्ट ट्यूब बेबी हराम है, हराम है। इसका वजूद इसलिए हुआ कि माँ बच्चा नहीं जन सकती, चाहे बीमारी की वजह से, या 25 साल की उम्र हो गई अब नहीं हो सकता है, 30 साल की उम्र हो गई अब नहीं बच्चा हो सकता, 35 साल में माँ बेकरार है, 40 साल में माँ बेकरार है, 45 साल में माँ बाप दोनों बेकरार हो जाते, 50 साल में माँ बाप दोनों बेचैन हो जाते, 55 साल में माँ बाप दोनों बेचैन हो जाते, 60 साल में माँ बाप दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी को वजूद में लाया जाए और इसको अपना लिया जाए, क्योंकि औरत की उम्र 60 साल हो गई है, अब मायूस हो चुके हैं, बच्चा नहीं हो सकता। जब दुनिया के अंदर ये मिजाज आने वाला था, परवरदिगार आलम ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बतलाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि तुम मायूस ना होना, उम्र 45 क्यों ना हो जाए, 50 क्यों ना हो जाए, 55 क्यों ना हो जाए, आज देख ले 60 साल की उम्र है गौस की माँ की, गौसे आजम की वालदा 60 साल की है। 60 साल की उम्र में मेरा गौस पैदा होता है, कई सवालों का जवाब बन के पैदा होता है, ताकि दुनिया को पता चला जाए कि 60 साल में भी अल्लाह बच्चा देने पर कादिर है। दूसरी तरफ यह भी पता चल जाए कि 60 साल की बूढ़ी औरत जब बच्चा देगी तो वो बच्चा कमजोर नहीं, सुपरमैन और गौसे आजम पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। वाह वाह वाह, 60 साल की उम्र में टेस्ट ट्यूब बेबी को बुतलान करते हुए
800 साल पहले गौसे आजम पैदा होते हैं। वालदा की उम्र कितने साल की है? इसलिए हमारी माँ और बहनें भी याद रखे और हम लोग जिंदगी में याद रखे, हमारा अल्लाह जिस उम्र में चाहे औलाद दे सकता है। जिस उम्र में चाहे हमारा अल्लाह औलाद दे सकता है। शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर होते हैं। परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मुहक्किकीन लिखते हैं, सहाबा लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जिस वक्त प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए उस साल मक्के की धरती पर जितनी माँ हालत हमल में थी, अल्लाह ने तबर्रुक के तौर पर सबको बेटा अता फरमाया था, सबको बेटा दिया था। जितनी माँ बच्चा जनती है सबको बेटा पैदा होता है। ये बेटा किसने दिया? अल्लाह ने दिया है, तबर्रुक बना के दिया है। और अल्लाह ने ये तबर्रुक बांटा है, किसके सदके में बांटा है? नबी की पैदाइश के सदके में बांटा है, नबी की विलादत के सदके में बांटा है। और जब बारी आती है पीराने पीर की, जब बारी आती है रोशन जमीर की, जब बारी आती है वलियों के वली की, जब बारी आती है गौसों के गौस की, जब बारी आती है हर गैस जिसका प्यासा है उस गैस की जब बारी आती है, तो परवरदिगार आलम ने गौसे आजम की पैदाइश के साल में जीलान में जितनी माँ हालत हमल में थी सबको बेटा बांट दिया। और जितने बेटे पैदा हुए आगे चल के सबने हजरत गौस के हाथ पर कलमा पढ़ के तौबा करके वक्त के वली कामिल बन गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सब बच्चे वली ये कामिल बने। पता ये चला नबी की विलादत पर तबर्रुक बांटना या गौस की विलादत पर तबर्रुक बांटना ये रब की सुन्नत है। जब तो गूंजी दर्रा वाले 4-5 देग वहाँ खाना बना के बैठे हुए हैं। ये 4-5 देग क्यों? क्योंकि गौसे आजम की खुशी में हम देग खिला रहे हैं। कोई वहां भी देवबंदी ना कहे तपेली बिदात है, देग बिदात है, खिचड़ा बिदात है, पुलाव बिदात है, बिरयानी बिदात है। अगर वो कहे बिदात तो आप कहिएगा तू सर से पांव तक बिदात है। तबर्रुक बांटना ये रब्बे कदीर की सुन्नत है। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। तबर्रुक बांटना ये रब्बे कदीर की सुन्नत है। और आज कोई बच्चा पैदा होता है, अगर गूंजी दर्रा में बहुत प्रमुख आदमी है तो लोग आएंगे जी, मुबारक हो आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ, मुबारक हो आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। एसपी के यहाँ पैदा हुआ तो सब टीचर छुट्टी मनाता है, मिठाइयाँ लेकर। कलेक्टर के यहाँ पैदा हो और ज्यादा रिस्पेक्ट। किस अला हादा रजुलन आखर, जितना इम्पोर्टेंट होगा मुबारकबादियां देने उतनी ही ज्यादा लोग आएंगे। और जिस वक्त जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो रहे हैं तो जरा देखे तो सही, जितने औलियाए किराम थे सब के सब आ गए अबू सालेह के घर पे। मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। जितने अइम्मा थे, मुहक्किक लिखते हैं, सीरत गौसे आजम में लिखा है, अल्लामा फकरी ने इस बात को लिखा है कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो इमाम आजम मुबारकबाद देने के लिए आए थे। इमाम मालिक भी आए थे, इमाम शाफई भी आए थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी आए थे। यही तक नहीं बल्कि तमाम सहाबा भी आए थे। हजरत उस्मान भी मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है। यही तक महदूद नहीं, अबू सालेह के घर पे मुबारकबाद देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम भी है, नूह अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है और तमाम रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया, ताजदारे कौनो मका प्यारे मुस्तफा भी अबू सालेह के घर पे मुबारकबाद देने के लिए, या अबू सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुल फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है। जिंदाबाद। पूरी दुनिया में उनकी शान वही होगी जो मेरी शान तमाम नबियों में पाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बाप, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में उनकी शान वही होने वाली है जो मेरी शान
सारे नबियों में है। वाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हम सब जानते हैं कुरान की आयत नाजिल हुई थी 40 साल में। पैदाइश से लेकर 40 साल तक आपने कुरान के मुताबिक अमल किया है। शेख अब्दुल कादिर 470 हिजरी में पैदा हुए, शरीयत लागू नहीं है, सूरह बकरा के मानी मुतालबा नहीं कर रहे हैं, सूरह धर मुतालबा नहीं कर रहा है, सूरह राद मुतालबा नहीं कर रही है, कोई हुक्म मुतालबा नहीं कर रहा है, नमाज नहीं फर्ज है, रोजे नहीं फर्ज है, ज़कात नहीं फर्ज है, मगर आपने पैदा होने के बाद में रोजा रखा। गुलाम जिलानी अजहरी ने सोचना शुरू किया, गौर फिर करना शुरू किया, तो फैज़ान ताजुश शरिया इस तरह ज़हन पे मुर्तसिम हुआ और आवाज दिया कि दरअसल प्यारे मुस्तफा की 40 साल जिंदगी को अल्लाह ने अमलन मतन कुरान बना दिया और गौसे आजम की क़ब्ले बुलूगत की जिंदगी को उसी कुरान की सरापा तफसीर बना दिया। जिंदाबाद बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान दस्तगीर कॉन्फ्रेंस, शान औलिया। बहुत उम्दा भाई, बहुत जिंदाबाद बाबा। तारीख़ फिरिश्ता एक किताब है, फिरिश्ता नामी एक शख्स ने लिखा और ये हिंदुस्तान की तारीख में मुअतबर किताब मानी जाती है। और इस किताब, ये किताब के अनावीन से ही पता चलता है कि हिंदुस्तान में 18वीं सदी ईस्वी से पहले पहले पूरा हिंदुस्तान सुन्नी बना हुआ। बहुत उम्दा हजरत बाबा। तारीख़ फिरिश्ता ये बरेली के इमाम अहमद रजा की किताब नहीं है जी, गैर जानिबदाराना एक मुअतबर मुअर्रिख की किताब है तारीख़ फिरिश्ता। जानते हैं उसके अंदर क्या लिखा है? 313 औलियाए किराम दुनिया में है जो पूरी दुनिया को अल्लाह के हुक्म से चलाने पे मामूर है। अब पूरी दुनिया 313 से कभी खाली नहीं हुई। गुलाम ने सोचना शुरू किया ये 313 क्यों? तो एक बात समझ में आई, जंगे बद्र है, प्यारे मुस्तफा है, सामने कुफारो मुशरिकीन है जिसकी क्वांटिटी 1000 है, मगर सहाबाए किराम की जो क्वांटिटी है वो 313 है। सहाबाए किराम जंगे बद्र में 313 है और प्यारे मुस्तफा का जुमला तो सुने वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, परवरदिगार आलम इस फौज को फतह दे वरना लन तुअबद अबदा, तेरी इबादत कभी नहीं की जाएगी। अल्लाह के दरबार में मुस्तफा बोल रहे हैं, ए अल्लाह 313 को कामयाब कर दे वरना तेरी इबादत कभी नहीं की जाएगी। दरअसल प्यारे मुस्तफा ये कह रहे थे, ए अल्लाह इन्हें कामयाब कर दे, इबादत इन्हीं के जरिए की जाएगी, रोजा इन्हीं के जरिए रखा जाएगा, नमाज की दावत इन्हीं के जरिए होगी। 313 थे, उन्हीं 313 में से हर एक का नाइब अल्लाह ने एक एक वली को पैदा किया। उन 313 के लीडर प्यारे मुस्तफा थे। 313 औलिया के लीडर अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना करके पैदा किया है। वहां के बारे में आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों के आला हमारा नबी और गौस के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आका तेरा, वाह जिंदाबाद। पता ये चला वाह वाह वाह। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया के तमाम वलियों के लीडर है, सरदार, पूरी दुनिया के तमाम वलियों के सरदार है। बेशक 561 हिजरी की बात, यानी 521 से 561 हिजरी तक 40 साल की उम्र तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर फरमाई। गौसे आज़म ने कितने साल तकरीर फरमाई? 40 साल। गौसे आज़म ने कितने साल तकरीर फरमाई? जो वहाबड़े कहते हैं तकरीर से कुछ नहीं होने वाला है उन्हें बता दे, हम शेख अब्दुल कादिर के मुरीद हैं और शेख अब्दुल कादिर ने तकरीरों के जरिए 5000 यहूदी को मुसलमान बनाया, 1 लाख फासिक व फाजिर मोमिन को मुत्तकी परहेजगार बनाया। पता ये चला
कुछ नहीं होने वाला। ये वहाबी देवबंदी की बोली है। रही बात सुन्नियों की, तो अल्लाह ने गौस की तकरीर से हजारों मुर्दा दिल को जिंदा किया है, और उनके गुलाम उन्हीं के वास्ते से जब तकरीर करते हैं तो आज भी सुन्नियत की बका अल्लाह ने खिताबात उलमा के जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हर दौर में उलमाए हक को पैदा किया। जी, मुजाहिद मिल्लत है, हक है, हाफिज मिल्लत है, नेमत मिल्लत है। खिताबात के जरिए अल्लाह इनके खिताबात से सुन्नियत को बरकरार रखा। जी वाह, आज उनके खिताब पाया जा रहा है, उनकी बातें पाई जा रही हैं, हक है, उनका दौरा पाया जा रहा है। और आगे चले 528 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक, यानी 33 साल तक शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरसो इफ्ता का काम किया। कितने साल तक दरसो इफ्ता का काम किए? 33 साल तक दरसो इफ्ता का काम किए। यहीं से ये पता चला कि दरसो इफ्ता का काम ये सुन्नियत की बका की पहचान है। एक तरफ किताब जरूरी है तो दूसरी तरफ मकतब में अलिफ बा ता सा भी पढ़ाना जरूरी है, फतवा देना भी जरूरी है, दारुल इफ्ता होना भी जरूरी है। और ऐ गूंजी दर्रा के मुसलमानों, अपने जहन में इस बात को आज याद रखे, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में वहाबी देवबंदी के मदरसे सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से अगर 10,000 उलमा पैदा होते हैं साल में, तो उसके यहाँ से तकरीबन 30-40 हजार पैदा हो रहे हैं। अगरचे उनमें से एक भी काम का नहीं होता है, दरअसल वो आलिम ही नहीं होते हैं, मगर जाहिरन लोगों को लगता है कि उनके उलमा की तादाद ज्यादा है, उनके मदारिस की तादाद ज्यादा है, पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है, मुस्लिम की तादाद ज्यादा है। नहीं नहीं, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मोमिन आटे में बाल के बराबर रह जाएंगे। जब उनके यहाँ 10,000 जब पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ 1,000, उनके यहाँ 40,000 उलमा एक साल में निकलते, तो हमारे यहाँ 4-5 हजार निकलते। यही इस बात की दलील है कि बाल कम होता है, आटा ज्यादा होता है। और हक मुस्तफा ने उसको कहा जो बाल है वो हक पर है। पता ये चला ज्यादा तादाद उलमाए देवबंद की है, मगर हक पर वो है जो आला हजरत के मानने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत जिंदाबाद। 537 हिजरी की बात है। अबू सईद की लड़की को जिन्नात उठा करके ले गए। Who is the Superman? जिन्नात उठा करके ले गया। रोता हुआ आका की बारगाह में शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, हजरत मेरी बेटी को जिन्नात उठा करके ले गए, आप कुछ करें। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जा पहाड़ की तरफ जा, घाटी पे चलना, नीचे उतरना, मैदान आएगा, फिर सामने एक टीला नजर आएगा, वहां जाना, फिर नीचे उतर के बराबर की जमीन पे एक लकीर खींचना। और लकीर क्या पढ़ के खींचना? ये लकीर गौसे आजम की तरफ से खींच रहा हूं मैं, ये कह के लकीर खींचना। ये लकीर शेख अब्दुल कादिर की तरफ से खींच रहा हूं। अबू सईद गए, लकीर खींचा, और ये भी कहा कि ये लकीर शेख अब्दुल कादिर की तरफ से खींच रहा हूं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब न्यूटन के मानने वालों को बुला ले, आइंस्टाइन के सुपरमैन को बुला ले, डार्विन के सुपरमैन को बुला ले, सरकाली के सुपरमैन को बुला ले, फिसागोरिस के सुपरमैन को बुला ले, दुनिया के जितने सुपरमैन हैं उन सबको बुला ले। किसी की मजाल नहीं कि वहां तक रसाई हासिल हो। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि सुपरमैन आंख जिस्म वाले को देखता है, हाथ वाले को देखता है, कान वाले को देखता है, और यहाँ जो लड़की को उठा कर ले गया है वो इंसानों में से नहीं है, जिन्नातों में से है। और जिन्नात वो है जो सुपरमैन के हाथ नहीं आता है। बात समझ में आ गई कि सुपरमैन दुनिया का जिन्नात से ज्यादा ताकत नहीं रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस को तमाम सुपरमैन का सुपर बना करके भेजा है, बॉस और लीडर बना करके भेजा है। जिन्नात उठा करके ले गया, आपने अपने मुरी से कहा जा लकीर खींचना, लकीर खींचा, जिन्नातों की हाजिरी हुई। बादशाह जिन्नात ने ऑर्डर किया,
जितने जिन्नात से सब हाजिर हो गए, हुजूर हम नहीं ले गए हैं, हम नहीं ले गए हैं, हम नहीं ले गए हैं। एक चाइना का जिन आया और कहा मैं ले गया था। कहा तुझे मालूम नहीं जो गौस होता है उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं जिन्नातों पे भी चलती है। तलवार निकाली जिन के बादशाह ने और उस चाइना के जिन की गर्दन उड़ा कर रख दी। लड़की उसके हवाले किया और वो लड़की लेके चला गया। हजरत को बता दिया, बात समझ में आ गई। गौसे आजम खुद नहीं गए थे, अपने मुरीद को भेजा था। नुक्ता ये है कि मेरा गौस अपने मुरीदों में से जिसको चाहे सुपरमैन की ताकत अता फरमा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिसको चाहे। 553 हिजरी की बात है। नेहावंद के अब्दाल सबआ में से एक का इंतकाल हुआ। हाँ कुस्तुनतुनिया के नसरानी के पास पहुंचे। 500 किलोमीटर से नसरानी के पास पहुंचे, उठाया, कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद में मौलवी भी, आलिम भी, फाजिल भी, फिर वली बनाया और फिर अब्दाल के पोस्ट पर फाइज कर दिया। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो कमाल दिया है, दुनिया के किसी और वली में वो कमाल नहीं दिया है, दुनिया के किसी और इंसान में वो कमाल नहीं दिया है। और आगे चले, दौरे नबी है, जंगे मौता की बात है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भेजा है। सहाबाए किराम में से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अलम एक सहाबी के हाथ में था, वो शहीद हो गए। नबी फरमा रहे हैं अब अलम फला के हाथ में है, वो भी शहीद हो गए हैं। अब जो अलम गया है ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में गया है। अब जंग जीत जाएंगे। जानते हैं ये कौन थे? अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, वो है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद, यहीं पर लक़ब पड़ा है सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। प्यारे मुस्तफ़ा मदीना से देख रहे हैं, जंगे मौता का नक्शा खींच रहे हैं। हजरत उमर है, मिंबरे मुस्तफ़ा पे बैठे हुए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं दौरान खुतबा, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। हजरत सारिया जब काफिला लेकर के आए तो इरशाद फरमाते हैं मैं लड़ रहा था, पहाड़ के पीछे कुफारो मुशरिकीन थे, करीब था कि हम पर अटैक कर देते। इतने में आवाज आई या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। मैं पीछे पलटा, अपने आप की हिफाजत किया और पलटकर वार किया, उनको मगलूब कर दिया, खुद गालिब हो गए। आके हजरत उमर को पूरी रिपोर्ट दी। हजरत उमर से बताया कि लड़ते समय एक आवाज आई या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। और आगे चले, गौसे आजम के दौर की बात है। एक काफिला 3 सफर को जंगल में है, डाकुओं ने लूटा। लूटने के पीरियड में एक आवाज आई, खराउन सर के ऊपर पड़ता है, डाकू हिलाक हो जाते हैं और वही खराउन लेके काफिला गौस की बारगाह में पहुंचता है। सवाल यह है, नबी ने जंगे मौता में देखा, उमर ने पहाड़ पे देखा, गौसे आजम ने जंगल में देखा। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि जो लीडर होता है मुसलमानों का, अल्लाह की तरफ से इतनी ताकत होती है कि दुनिया के किसी खित्ते में हो, हमारा नबी मदीने से देखा करता है। जब लीडर उमर हो तो दुनिया के किसी किनारे में मुसलमान हो, मिंबरे मुस्तफा से उमर देख लेते हैं। और जब गौसे आजम का आया दौर तो गौसे आजम बगदाद में काफिला है, जंगल में डाकुओं को हिला को बर्बाद भी किया और सही सलामत काफिला को मंजिले मकसूद तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे औलिया, शामे औलिया, तौहीद और रिसालत के शहदाई। पता ये चला कि जो सुपरमैन होता है इस्लाम के मुकाबिल में दुनिया का कोई फर्द बहादुर नहीं हो सकता है, कोई फर्द ताकतवर नहीं हो सकता है। कोई शख्स दुनिया में अंबिया, रसूल, गौस, अब्दाल, औलिया के मुकाबले में नहीं हो सकता है। आखिरी पॉइंट यह है, हजरत शेख
अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। बात यह है, इस दौर में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नाजरा खां हैं, जो पहली जमात भी नहीं पढ़े हैं, जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते हैं, न सूरा बकरा पढ़ना आता है, न सूरा नास पढ़ना आता है, मगर उनके मुरीद कहीं पर 100 है, कहीं पर 200 है, कहीं पर 1000 है। जाहिल पीर की दुनिया में कसरत हो चुकी है, हजारों ऐसे पीर पाए जा रहे हैं जो मुरीद बनाते हैं और कहते ये हैं न कुरान पढ़ने की जरूरत है, न हदीस पढ़ने की जरूरत है, हमारे सीने में जो इल्म है ये सीने मुस्तफ़ा से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचा है, ये किताबों के अंदर नहीं लिखा हुआ आता है, मदरसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी बुखारी और मुस्लिम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मदरसे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ पर मुरीद हो जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही जवाब देकर हजारों मुसलमानों को फांस रहे हैं। याद रखना है दूजी दर्रा के सुन्नी मुसलमानों, जो आलिम नहीं है वो पीर हो ही नहीं सकता है। कमा हक़ वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता तो मुरीदों के ईमान की क्या हिफाजत कर सकेगा। रही बात पढ़ने से क्या होता है तो गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। मैं पढ़ता रहा, सूरा बकरा पढ़ा, सूरा माइदा पढ़ा, कुरान पढ़ा, बुखारी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, तिरमिज़ी पढ़ा, पढ़ते 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 मैं अल्लाह के कुतुब में से कुतुबे आज़म बन गया था। जिंदाबाद। पढ़ते पढ़ते जब कुतुब बन सकता है तो क्या हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता, दुनिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। मैं पढ़ता रहा, पढ़ते 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 अल्लाह का कुतुब बन गया। पता ये चला तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, एक वो रास्ता है जो जाता है कॉलेज की तरफ, नर्सरी की तरफ, LKG की तरफ, UKG की तरफ, कॉलेज की तरफ, BUMS की तरफ, BEMS की तरफ, MBBS की तरफ, MD की तरफ, और दूसरा रास्ता वो है जो जाता है मौलवी की तरफ, हाफिज की तरफ, कारी की तरफ, आलिम की तरफ, फाजिल की तरफ, मुफ्ती की तरफ, मुहक्किक की तरफ। दुनिया वाले रास्ते के लिए ऑटो लगा हुआ है, बस लगी हुई है, मिनी बस लगी हुई है, हाँ एक से एक गाड़ियां लगी हुई है। यही नहीं, ये अभी का हाल है, माजी में भी दुनियादार के लोग पढ़ने जा रहे थे, अगरचे मदरसे में जाते थे, उन वजीरों के बच्चों के आगे पीछे चौबदार हुआ करता था, ऐलान करने वाला होता था, गुलाम होता था, साइड हो जाओ वजीर का बेटा आ रहा है। आज दुनिया के अंदर कलेक्टर का बेटा पढ़ने जाता है, बेहतरीन गाड़ी में जा रहा है, बैरिस्टर का बेटा पढ़ने जाता है, बेहतरीन 4 व्हीलर में जा रहा है, SP का बेटा पढ़ने जाता है, बेहतरीन फैसिलिटी के साथ में जा रहा है। दुनिया के कॉलेजेस में बेशुमार फजाइल और फैसिलिटी है, मगर याद रखना आप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ने के लिए जा रहे थे, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को भेजा, ऐ फरिश्तों की जमात जाओ अब्दुल कादिर के पास चले जाओ, चारों तरफ से घेर लो और ऐलान भी करते जाओ, साइड हो जाओ, होशियार, अल्लाह के वलियों में से एक वली पढ़ने के लिए जा रहा है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कॉन्फ्रेंस। अल्लाह के वलियों में से एक वली पढ़ने के लिए जा रहा है। दुनियावी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाला पढ़ते 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 वो MBBS, BUMS, MBBS साइंटिस्ट तो बन सकता है, मगर याद रखे जो अलिफ बा ता सा की राह पर चलता है वो गौसे आज़म की सुन्नत, गौसे आज़म की सुन्नत को जिंदा करता है। अब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से शेख सैयदी व सनदी आकाई मावाई मलजाई मुर्शिदी अहमद रजा खां फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरा मंसूब है मरफू उस जा, तेरा मंसूब है मरफू उस जा, इजाफत रफा की आमिल है या गौस, इजाफत रफा की आमिल है या गौस। ये बात नहीं समझ में आई होगी आप लोग को, बस इतना जान ले, इजाफत कहते हैं जैसे गौस का गुलाम, ये जो का है ये इजाफत का माना देता है, इन दोनों के बीच में हरफ इजाफत है। गौस का गुलाम, गौस का मुरीद, गौस का नौकर, ये सब इजाफत है। निस्बत को भी इजाफत कहते हैं। जो इंसान अपने आप को गौसे आज़म
की तरफ निस्बत को लगा देता है तो उसका कितना बड़ा फायदा होता है। मिसाल के जरिए बता करके वो मा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा। आज गूंजी दर्रा में मकान देखा होगा आपने, मकान ईंट की बनी हुई होती है। ईंट की दो किस्में हैं, कच्ची ईंट, पक्की ईंट। कच्ची ईंट अगर आप अपने घर में रखे, उस पे पानी डाले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, चंद दिनों के बाद में वो जो कच्ची ईंट होगी वो जमीन में मिल जाएगी। उस ईंट का नामो निशान मिट जाएगा। वो ईंट जहां से आई थी वहीं जाके रह जाएगी। मगर उसी ईंट को अगर आग में पका दे, भट्ठे में पका दे, उसी ईंट पे आग की तपिश दे दे, तब उससे मकान बनाए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं। आज भी गूंजी दर्रा में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं ये मकान मेरे बाप ने बनाया है, ये मकान मेरे दादा हाथ का बना हुआ है। ये दादा के हाथ का बना हुआ मकान बाकी कैसे है? इसलिए कि उसके अंदर सरिया लगा हुआ है, उसके अंदर सीमेंट लगी हुई है, उसके अंदर ईंट पक्की लगी हुई है। और जब ईंट पक जाती है तो अब चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, पानी पिघला नहीं सकता है, जमीन खा नहीं सकती है, आग खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि उस ईंट में आग की तपिश पहली ही लग चुकी है। अगर मिसाल समझ लिया आपने तो सुने, इंसान पैदा होता है मिट्टी से, और ये मिट्टी, इंसान का जिस्म मिट्टी से आया है, मिट्टी से इंसान का जिस्म बना। और ये जिस्म जब मोहब्बत मुस्तफा की आग में पक जाता है, इसके मुस्तफा की तपिश में पक जाता है, तो अब ये मरने के बाद इस जिस्म को दोबारा मिट्टी नहीं खाती है, आग नहीं जलाती है, पानी नहीं जलाता है। यही वजह है कि सालों साल हो गए नेमते मिल्लत का उर्स मनाया जा रहा है, नेमते शाह का जश्न मनाया जा रहा है। वजह यह है कि नेमत बाबा भी बने तो मिट्टी से थे, मगर पैदा होने के बाद अपने आप की निस्बत मुजाहिदे मिल्लत की तरफ कर दी। मुजाहिदे मिल्लत ने आला हजरत की तरफ कर दी, आला हजरत ने गौसे आजम की तरफ कर दी, गौसे आजम ने रसूल आजम की तरफ कर दी। नेमत शाह बाबा अपनी बॉडी को मोहब्बत मुस्तफा की आग में ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, ऐसा जलाया कि अब दुनिया की आग जला नहीं सकती है, जमीन खा नहीं सकती है, वो सबसे बुलंदो बाला हो गए। यही कहा इमाम मोहम्मद रजा ने, तेरा मंसूब है मरफू उस जा, इजाफत रफा की आमिल है। क्या कहो? जिंदाबाद, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, ऐ जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो अल्लाह के वली होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, बल अहया, वो जिंदा रहते हैं। और कहां पर? हमारा बेटा जिंदा है हमारे सामने, गूंजी दर्रा में जिंदा है, पीएम के अंडरटेकिंग रहता है, मोदी की हुकूमत में रहता है, जो काफिर और मुशरिक है। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं अहया इंदा रब्बिही, वो जिंदगी गुजारते हैं रब के अंडरटेकिंग, रब की बारगाह में जिंदगी गुजारते हैं। और याद रखें, जो मोदी के अंडरटेकिंग रहेगा तबाह बर्बाद हो सकता है, रब के अंडरटेकिंग रहेगा हमेशा कामयाबी रहेगा। बलाहिया इंद रब्बिही, और साथ में एक और लफ्ज आया युरज़क़ून। नेमते मिल्लत सिर्फ और सिर्फ जिंदा नहीं है। जब हमारे दरमियान थे तो एप्पल खाते थे दुनिया का, मैंगो खाते थे यहाँ का। युरज़क़ून कुरान शरीफ में आया, विसाल के बाद में वो रब के यहाँ खाते हैं और रब के मेहमान बन के खाते हैं। मेजबान रब होता है, मेहमान वली होते हैं, और रब के दस्तरखान पर किसी नेमत की कमी नहीं होगी। वो भी नेमत मिल्लत चले जाए तो नेमत की कमी हो। सुभान अल्लाह, नेमत मिल्लत रब की बारगाह में नेमत रब खाते हैं, और जो नेमत रब खाता है दुनिया की नेमत से करोड़ों दर्जा अफजल आला होता है। बल अहया इंद रब्बिहिम, वो अपने रब की बारगाह में जिंदा है। युरज़क़ून, खाते पीते हैं। परवरदिगार आलम औलिया अल्लाह के सदक़े में हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।